हेलो दोस्त, 1 जनवरी 2025 से डीए या डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा। पिछली बार की तरह 3% बढ़ेगा कि उससे पिछली बार की तरह जो 4% का रिकॉर्ड था उसके पास पहुंचेगा। तो अक्टूबर महीने का इंडेक्स थोड़ा अच्छा बढ़ा है, 1.2 इंक्रीज हुआ है। नवंबर दिसंबर का डाटा आना बाकी है और जो अभी तक का डाटा आया है उसका एक्सेल कैलकुलेशन आपके सामने लाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है और उनके पेंशनर होते हैं जो पहले ऑलरेडी रिटायर होते हैं उनको मिलता है एटीएन। और मैंने हर बार कोशिश आपके साथ यही किया है कि एक्सेल में आपके साथ कैलकुलेशन करके बात किए हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सेल में क्या आता है डिटेल। तो चलेंगे हम पहले वेबसाइट पे। कहाँ उछाल मारा है तो इसको उछाल को देखिएगा, अच्छा फीलिंग होगा कि किस तरह से इंडेक्स अभी ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ आपका नीचे आया था तो नेगेटिव हो गया था, फिर धीरे धीरे ऊपर हुआ है। धीरे कह सकते हैं कि एक कर्व बना वी शेप। और फाइनली जो पिछले महीने का डाटा था सितंबर के बाद 143 से 144.5 यानी बढ़ोतरी के रूप में देखेंगे तो 1.2 जनरल इंडेक्स में इंक्रीज हो गया है अक्टूबर के लिए। अभी भी जो डीए जनवरी का मिलेगा उसके लिए नवंबर और दिसंबर का सीपीआई इंडेक्स चाहिए होगा तभी फाइनल होगा। लेकिन अगर हम इसी पे कैलकुलेशन करेंगे और लमसम इतना कर रहे हैं तो आपका 57 तो ड्यू हो गया है, 57% डीए। 58 के लिए और ऐसे ही बढ़ोतरी चाहिए 1-2 तब मिलेगा, नहीं तो फिर वो 57 पे ही रहेगा। कैसा है फार्मूला, हमने फार्मूला पहले ही डिस्कस कर रखा है एक्सेल का, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट का आता है CPI-IW, जिसको कैलकुलेट करते हैं अक्टूबर 2024 का डाटा रिलीज होने के बाद। ये आपका 1 जनवरी 25 से लागू होता है। वो पूरे पिछले 12 महीने का डाटा होता है। मतलब 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का जो डाटा होगा उसका कैलकुलेशन 2016 के मूल्य पे किया जाता है। उसके लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी बना रखा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेके 138.9 से चला था, चलते चलते एक बार डाटा 39, 41, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और अक्टूबर में जाके आपका 144 हुआ है। अगर आपका 144 नवंबर और दिसंबर में भी रह गया तब आपका ये इंडेक्स बढ़ाने घटाने 12 महीने के कैलकुलेशन करने के बाद एवरेज सीपीआई फॉर पास्ट 12 मंथ, उसके बाद सीपीआई घटा देंगे एवरेज आईसीडब्ल्यू 2015 को फिर 100 से गुना करके फिर डिवाइड करेंगे। तो टोटल आपका जो फार्मूला अभी बैठा रहा है वो बैठा रहा है 55.84 का, यानी करीब 56% का। लेकिन अभी 2 महीने का अगर डाटा इसी तरह से बढ़ता है तो अभी फ़िलहाल 53% डीए है, वो 56% से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 57 जाने के लिए कम से कम 2 बार 2% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, तब आपके जाके 57 होगा। पिछला बार जो डाटा इसका कैसे ये कम हुआ इसका कारण देखेंगे कि जब पिछली बार अगस्त 23 के आसपास थी डाटा 139, उसके बाद अगस्त के बाद डाटा नीचे की तरफ डाउनफॉल का आया और पूरे आपको जनवरी तक वही 38.9 के आसपास या 39, फरवरी 2024 तक 38, मार्च तक, अप्रैल तक और जून तक। जून 24 में जो डाटा आपको दिख रहा है, 1 मिनट ध्यान रखिएगा, जून 24 में जो डाटा आपको मई 24 में जो डाटा दिख रहा है 39.9, वो आपको करीब करीब उतना डाटा करीब करीब आपका जुलाई 23 में ही था। यानी पूरे लगभग 11-10 महीने में कोई इंडेक्स में बढ़ोतरी नहीं हुआ। तो पहले लोग 4% 3% का अनुमान लगाते थे, वो सारा गायब हो गया। और डीए में अगर एक्चुअल महंगाई में कहें तो मार्केट में नहीं गायब हो रहा है, गवर्नमेंट का डाटा और जो हर स्टेट का मिला के जनरल इंडेक्स होता है वो आपको यहाँ तक देखेंगे, यानी मई तक जो डाटा है वो आपका जुलाई 2023 के आंकड़े पे ही है। आपको लगता है कि जुलाई 23 में जो आंकड़ा था वही सेम आंकड़ा मई 2024 में था? तो मुझे तो नहीं लगता, इतना स्लो नहीं है। हाँ, कम बढ़ा होगा लेकिन इतना भी नहीं था कि वहीं के वहीं था। तो उस हिसाब से इस बार का डीए भी आपका करीब करीब 55-56% के आसपास ही
56% तो हो रहा है, 57 भी हो जाए तो बड़ा मुश्किल से चांसेज लग रहा है, 56 तो हो जाएगा। तो इस बार भी 3% की ही बढ़ोतरी दिख रही है, 4% की उम्मीदें कम है। तो 57 के लिए क्या होगा, 1 मिनट मैं इसको बता दूं एक बार। 57 के लिए कितना बढ़ना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 57 के लिए डाटा 145, इधर 45.12 भी आ जाए और इधर 146.123 आ जाएगा, तो लगभग आपका 56 से ऊपर क्रॉस कर जाएगा, करीब 57 के आसपास पहुंच जाएगा, जो आपका 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। लेकिन अगर इतना डाटा नहीं बढ़ता है, सेम के सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, तभी आपका अगर 100, देखिए यहाँ पे 144 हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया है, अगर 144.55 सेम रहेगा तो आपका जो डाटा ये डीए बनेगा वो बनेगा 56.30 के आसपास, कुछ ऐसे ही कैलकुलेशन करके देखिएगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस ऊपर होगा ये होगा। और जैसे ही आपका 1 से 2 पॉइंट या 2 पॉइंट तक अगर बढ़ गया तो आपका ये 57 में रिफ्लेक्स होने लगेगा, 57% बनेगा। तो ये है इसका कैलकुलेशन कि डाटा अगर ऊपर महंगाई दर में मार्केट में बढ़ती है तो आपका डाटा भी बढ़ता है, अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका डाटा भी नहीं बढ़ेगा। तो कुल मिला के वेट कीजिए अभी नवंबर का डाटा का और दिसंबर का डाटा का। थैंक यू।